এই কলেজে প্রোগ্রাম হচ্ছে ওখানে अब देख करके हंसी तो आ रही होगी, नॉर्मल सी बात है, हंसी तो आएगी। एनुअल डे হচ্ছে ওইখানে क्यों? क्योंकि बिजली आने की बात करते हो, बिल जलाने की बात करते हो, 6 दिन से मुंह नहीं धोया तुम नहाने की बात करते हो। আমি তো পরে ফোন করছি। हाँ ठीक है ठीक है। अभी मैं हाँ देखो मेरे विक्रम सर यहीं पर हैं, उन्होंने कहा हाँ भाई मेरे ही है वो। हाँ भाई क्या हुआ कि अभी विक्रम सर ने मुझसे कहा कि पांडे तुम्हारी गाड़ी का नंबर कितना है? हमने कहा सर ये है मेरी गाड़ी का नंबर। हाँ और मेरी गाड़ी का नंबर ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, तेरा मोबाइल नंबर ये है, तो बता मेरी उम्र कितनी है? सर फिर से बोलो, ये बात समझ में नहीं आया। फिर मेरी गाड़ी का नंबर ये है, तेरी गाड़ी का नंबर ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, तेरा मोबाइल नंबर ये है, तो बता भाई मेरी उम्र कितनी है? तो हमने कहा सर 40 साल। सर 40 साल? तो उन्होंने कहा नहीं यार 40 साल तुम्हें यार बिल्कुल पक्का राइट बताया तुमने। अरे ऐसा तुमने कैसे बताया? तुमने सर मेरा बड़ा भाई है, 20 साल का है और आधा पागल है। चांद में देखा, हाँ भाई चांद में देखा तो आप दिखे, बादल में देखा तो आप दिखे, चांद में देखा तो आप दिखे, बादल में देखा तो आप दिखे, सूरज में देखा तो आप दिखे, तारों में देखा तो आप दिखे। आप थोड़ा साइड में हो जाओगे, कुछ और भी वो अरे सर वो मेरी कब्र पर आए, वो मेरी कब्र पर आए और दिया बुझाकर चले गए, और दिए में जो तेल था बालों में लगाकर चले गए। अब एक थोड़ा सा रोमांटिक है, लोग फूलों से प्यार करते हैं, लोग फूलों से प्यार करते हैं जो एक बार हिल करके मुरझा जाते हैं। प्यार करना है तो कांटों से करो जो चुभ चुभ कर याद आते हैं। अगर इसी श्रृंखला में एक और हो जाए, तरसते हुए उसके हाथों ने मेरी कलाई को छुआ है, जैसे उसकी हर सांस पूछ रही हो भैया टाइम क्या हुआ है। हवा का झोंका आया तो तुम याद आए, वीरेंद्र साहब आपके कह रहे हैं। हवा का झोंका आया तो तुम याद आए, बादल जो छाया तो तुम याद आए, बारिश की बूंदें जो गिरी तो तुम याद आए। अरे यार अब तो मेरी छतरी लौटा दो। अब भाई मारवाड़ियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मारवाड़ी लोग बड़े कंजूस होते हैं, 2-4 बैठे हैं। भाई मारवाड़ी लोग इतने कंजूस होते हैं, कंजूस होने की भी हद होती है। अरे मारू भाटी की बात कर रहे हैं, मारू भाटी की बात कर रहे हैं। मारू भाटी जी को चश्मा लगाया, उन्होंने जाने कितनी मन्नतें मांगी तब ये चश्मा लगा है। हेलो एक बार उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पापा जी मुझे चश्मे की जरूरत है। पापा कह रहे जरा चल छत पे चल। वो क्या है? कह रहे पापा वो चांद है। कह रहे और कितनी दूर देखना है? अब मारवाड़ी लोग क्या है, एक दूसरे को क्या है बिल्कुल इंटरलिंक बहुत जल्दी करते हैं। अगर मारवाड़ी किसी लड़की के सामने जाए और अपना रिश्ता लगा रहा है, कहीं ना कहीं से अपने विचार मैच करने की बात कर रहा है, हाँ भाई विचार। अब भाई जाकर के गया, सामने खड़ा हुआ है लड़की के, अब किस तरीके से बात करूं, क्या बात करूं, कैसे इनिशिएटिव किस तरीके से बात करूं। हाँ एक्सक्यूज मी मैडम आपकी घड़ी में टाइम कितना हुआ है? इस समय 9:15 बज रहे हैं, मेरी घड़ी में भी 9:15 बज रहे हैं। आपके विचार मेरे विचार कितने मिलते हैं? अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो किस तरीके से प्रपोज करेगा? अगर शादी के लिए बात करें, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू। अगर कोई दूसरी तरीके से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना है।
अगर मान लो श्रीकांत पांडे जाए किसी लड़की को प्रपोज करने, अरे अभी तक नहीं, तो अब जाकर के बोले तो किस तरीके से बोले कि देखो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा लड़का बड़ा होकर के आपकी लड़की को छेड़े, मुझे बुरा लगेगा। एक काम करते दोनों को भाई बहन बना देते अगर तुम हाँ कहो तो। भाई मैं तो झांसी से हूँ भाई, झांसी की बसें और यहाँ बेंगलोर की बसें दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या है, बेंगलोर में बसें चलती हैं और हमारे यहाँ बसें होती हैं। भाई सोमवार को बस लगती है, मंगलवार को छूटती है। भाई सोमवार को बैठो, मंगलवार को रवाना हो, रात भर पूरा सीट पर ही बैठो। मैं सीट पर बैठा रहा रात भर, सुबह बाहर निकला थोड़ी देर के लिए, भाई कोई दूसरा आदमी बैठा है, मैंने कहा भाई सीट तो मेरी है, कह रहा ये सीट तो मेरी है। मैंने इसके ऊपर रूमाल डाला था, मैंने कहा सही रहा बगल पे नहीं डाला, मेरी मिसेज बैठी थी। वो भी आपकी हो जाती अगर, हाँ भाई बता रहे हो भाई बसों के बारे में बता रहा हूँ अभी। भाई बसों के बारे में बताऊं, बसों का ये देखिए कि बिना कांच की खिड़कियां, एक्सप्लेनेशन, बिना कांच की खिड़कियां, बिना दरवाजे की बस गजब की जच रही थी और हॉर्न को छोड़ के पूरी बस बज रही थी। जो बजना चाहिए वो नहीं बज रहा था। मैंने ड्राइवर से पूछा, कंडक्टर से पूछा, भाई साहब इसके अंदर स्पीडोमीटर नहीं है, इसमें माइलोमीटर नहीं है, आप स्पीड का पता कैसे लगाते हो? तो मैंने कहा जब मेरी स्टीयरिंग हिले तो समझो 20, स्टीयरिंग के साथ साथ मेरी कुर्सी हिले तो समझो 40, और अगर पूरी बस हिले तो समझो 60। मैंने कहा सर इसके आगे कभी दूसरे दिन अखबार में आ जाता है। अब मैं कुछ देशभक्ति के ऊपर भी कुछ सुनाना चाहूंगा कि सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी, और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत तो मादर हिंद के बेटों ने अपनी जवानी दे दी। और एक कविता सुनाना चाहूंगा। कारगिल के समय ये कविता लिखी गई थी जब कारगिल का युद्ध चल रहा था 1999 में। आप ध्यान से सुने, इसमें शब्दों का हेरफेर है और जो हिंदी समझता है वो अच्छी तरीके से समझेगा इसको। भारती की बलि बेदी पे जो बलिदान हुए, ऐसे रण बाकोरों को शत शत प्रणाम है। राष्ट्रहित हो में हुए घर बार त्याग सब, लड़ते ही रहे नहीं की न विश्राम है। कारगिल तक ही न सीमित ये बात रही, भारत का कोना कोना जागा हर ग्राम है। और धन्य से माता पिता जाएं ये सपूत वीर, देश के लिए लड़े और हो गए कुर्बान है, देश के लिए लड़े और हो गए कुर्बान है। और अगर उस समय अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ वहां के हेड थे, तो नवाज शरीफ के ऊपर में नवाज शरीफ नाम में देखिए, नाम है नवाज, नाम है नवाज, हरकतों से नहीं आते बाज, लिखते शरीफ दुष्टता के करे कार है। नाम है नवाज, नाम है नवाज, हरकतों से नहीं आते बाज, लिखते शरीफ दुष्टता के करे कार है। दोस्ती का नाटक रचाते रहे बार बार, हाथ तो मिलाते पर पीछे तलवार है। शांति के कबूतर उड़ाते ही नहीं है हम, दुश्मनों को मारने का हमें इख्तियार है। और चेतावनी देता हूँ कि पाक हो तो पाक रहो, पाक हो तो पाक रहो, कामना न पाक करो, वरना उतार देंगे तेरा ये खुमार है, वरना उतार देंगे तेरा ये खुमार है। छोटे छोटे बच्चे, इनको पॉकेट मनी मिलती होगी 2 या 3 रुपए, 4-4, 5-5 साल के बच्चे आज तक पर न्यूज देखते हैं। भाई अखबारों में न्यूज पढ़ते हैं वो लोग, उन लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि कारगिल का युद्ध चल रहा है, सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ से भी कुछ हमलावारी चल रही है। तो छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता उस समय क्या आती है, पॉकेट मनी से रिलेटेड है कि टॉफी और बिस्कुट चाहिए ना हमको, जोड़े हुए पैसों से बंदूक हम लाए। छोटे बच्चे की, 4 साल का बच्चा, मानसिकता देखिए कि टॉफी और बिस्कुट चाहिए ना हमको, जोड़े हुए पैसों से बंदूक हम लाएंगे। पाकिस्तानी सैनिक घुस आए मेरे देश में, मार मार कर अब उनको भगाएंगे। और कर दो तिलक के माता दे दो आशीर्वाद हमें, कीजिए ना देर अब हम कारगिल जाएंगे, कीजिए ना देर अब हम कारगिल जाएंगे। और कुछ नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा मैं आपसे।
कि वही नेताओं का प्रसंग इस समय शुरू होता है कि एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया, तो दोस्त तो नहीं मिला, भाभी जी मिल गई। अरे नहीं, आगे अभी बच्चे भी थे साथ में, बैठे बात हुई। तो भाई बात इसलिए मैं दोस्त आ गया, मैंने कहा दोस्त तुम्हारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। कह रहे पांडे जी होशियार तो ये पैदा होते, लेकिन भगवान शिव शंकर ने वरदान देने से मना कर दिया। हमने कहा भगवान शिव शंकर बच्चे तुम्हारे क्या पैदा किया, समझ में नहीं है। तो कह रहे मैंने जो कहा उस पर ध्यान दो कि 7 साल शंकर की सेवा मैंने जो किया है, 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की स्वच्छ भावना, मन को मान मुनीश्वर मंदिर, करता रहता कठिन साधना, भोले बाबा प्रकट हो गए, भक्त बता क्या काम करूं मैं यूं। देखो हमने कहा था ना सिर्फ 40 साल नहीं वो कहते ना वो ब्रेक में सर्फ एक्सेल वगैरह धुलाई कर भाई। देखो 7 साल, तो कविता है बिल्कुल, शब्दों पर ध्यान दें कि 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की स्वच्छ भावना, मन को मान मुनीश्वर मंदिर, करता रहता कठिन साधना, भोले बाबा प्रकट हो गए, भक्त बता क्या काम करूं। मेरा दोस्त बोला, मैं यूं बोला हाथ जोड़कर, इस राजनीति के कठिन दौर में मेरा भी उद्धार करो और मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। तो भगवान शिव शंकर कहते हैं कि चाहे जितनी धन दौलत व्यापार मांग ले, ये उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, और मेले भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। तो मेरा दोस्त कहता है भगवान शिव शंकर से मुझे क्या नहीं पता। तो अगर नेता का कॉम्बिनेशन सुनो, गुंडे 60 शराबी 64 तन के हट्टे कट्ठे हो, 51 गद्दार 72 शातिर चोर इकट्ठे हो झूठे सब लाख 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, एक साथ सब मरे इकट्ठे, नरक लोक में बंदी हो, उन सब की आत्मा मिलाकर के जो जीव पनपता है, फिर मरे 520 कहीं सब नेता एक जन्मता। और कभी कभी ये होता करने से संयोग नहीं, और भगवान शिव शंकर कहते हैं कोई नेता पैदा करना मेरे बस का। ओके, थैंक यू सर।